जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में बैठने जा रहे हो तो हर बहन हर भाई के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो शुरू से लेकर अंत कर देगी। टकटकी बांधकर इस सुपर फास्ट वीडियो को देखते रहना। याद रखना है कि पूरा यूपी जीके से लेकर तमाम ऐसे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन को पूरा कवर किया है। वो टाइम नहीं रहा है जहां आप डीप पढ़ो। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के पेपर में यदि आंसर दिखे, क्वेश्चन दिखे, तो उसका आंसर विद इन 1 सेकेंड में लगा पाओ। आइए, स्वागत है हर बहन हर भाई का। आपका स्वागत करता हूं मैं धीरज द्विवेदी इस गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। हर बहन हर भाई का हार्दिक अभिनंदन, इस्तेकबाल साथियों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिना रुके बिना झुके। आइए, पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आंसर जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। यदि पूछे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना शुरू किया, तो 2018 से। किसके प्रयासों से? राज्यपाल राम नाईक के प्रयासों से। इतना काफी है। अगला क्वेश्चन। 1 मिनट में हम 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को अगर वैदिक काल की बात करते हो तो ब्रह्मर्षि देश के नाम से यूपी को जानते थे। यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर अवस्थित हैं? जब आप सीमेंट के कारखाने की बात करते हो तो ये आपने चुर्क डल्ला हमेशा सुना होगा। तो ये दोनों ही पार्ट आप जब जाते हो इधर मिर्जापुर वाले पार्ट में, सोनभद्र वाले पार्ट में, तो आपको देखने को मिलता है। फिलहाल आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। नगर तथा स्थापित उद्योग के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लखनऊ क्या चिकन का काम होता है? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध ही है लखनऊ, आपको पता है। बरेली बेंत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, क्या आप जानते हो? गोरखपुर पीतल के बर्तन के लिए और आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए नहीं सर। गोरखपुर जो है ये पीतल के बर्तन के लिए नहीं है, बल्कि यहां पर जो पीतल की मूर्तियां हैं वो मथुरा, और पीतल की नगरी को कहा जाता है आपका मुरादाबाद को कहा जाता है। इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। ओजोन परत निम्नलिखित में किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत है आपका समताप मंडल में। और समताप मंडल को कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर वाला पार्ट है ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत की जब बात करते हैं तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन यूज करते हैं, डॉप्सन इकाई का यूज करते हैं। और एक और याद रखना कि ओजोन दिवस हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चिंता नहीं करना। अब तो वीडियो में सुपर फास्ट, यानी इसका टाइम जो है ना बहुत तेजी से होगा, अभी तो शुरू की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलावा और उद्योग नगरी के नाम से, यानी किसे और, कानपुर तो उद्योग नगरी है ही, और किसे उद्योग नगरी कहते हैं? तो यह कहा जाता है गाजियाबाद को कहा जाता है। आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित कौन सा? अब देखिए, उत्तरी मैदान एक दक्षिणी मैदान है। तो भारत में सबसे ज्यादा 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूरे भारत में जब 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो उत्तरी क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मिट्टी से है। क्या हो गया भाई? अरे 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 अरे, यहां आ जाओ। जलोढ़ मिट्टी से है। तो मैं ये कहता हूं कि जब जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो आंसर बी जाएगा। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, खादर होती है जिसे नई मिट्टी कहते हैं, और बांगर होती है जिसे पुरानी मिट्टी कहते हैं। हर चीज बताऊंगा। और भारत में आईसीएआर कृषि अनुसंधान केंद्र ने 8 प्रकार की मिट्टियों को बांटा है। भारत में मिट्टियों के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? देखिए, कोशिश करूं तो लिख सकता हूं, लेकिन हम बता रहे हैं आपका रिवीजन होता जाएगा। अब वो समय है नहीं। नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? 1930 में शुरू होता है। कितने लोग महात्मा गांधी के साथ जाते हैं? 78 लोग जाते हैं। नमक सत्याग्रह जो है कितना मील तय करते हैं? तो भैया नमक तोड़ो कानून, 241 मील दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यानी बिना वकील बिना दलील वाला कानून आया। और बिना वकील बिना दलील वाला जो कानून आया वो 1919 में आया। ध्यान रखना, 1919 में ही अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यह भी बात आपको याद रखनी है बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यूपी में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के भारत के दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयंबटूर को कहते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। अगला है। दशावतार मंदिर यूपी के किस जिले में अवस्थित है? पहला तो ये यूपी के किस क्षेत्र में अवस्थित है, दूसरा
और यूपी में वो भगवान कौन है जो दशावतार मंदिर जो है समर्पित है? देखो, दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है। ललितपुर के कहां पर? देवगढ़ में अवस्थित है। और किस भगवान को समर्पित है? वो है आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। थारू जनजाति कहां पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, दोनों चीजें याद रखना है। और उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद यह भी रखना है कि ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाल पांडा पाया जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा जीके का मतलब 300 क्वेश्चन में जीएस। इसीलिए चैनल पर आए हैं तो ईमानदारी से, आपका परिवार ये है, परिवार साथ में मिलकर चलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को ठोक कर सब्सक्राइब कर लेना। कहता है लाल पांडा। अब देखो, लाल पांडा जो है ये क्षेत्र आप जो है चीन में देखा जाता है। आपने फिल्में देखी होंगी पांडा वाली, है ना? चाइना, तो चाइना से विवाद हमारा कहां चलता है इसको याद करने के लिए, तो हम कहते हैं सिक्किम। भैया सिक्किम वाला क्षेत्र जो गंगटोक वाला क्षेत्र है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आंवला नगरी किसे कहते हैं? तो आप कहते हो प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहते हैं, इसलिए विकल्प बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब? ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिट वाला क्वेश्चन। हमारे माइंड कभी भी, हमारा माइंड याद ही नहीं करता, लेकिन याद रखना है किसान बही जो है ना, ये आपका 1992 में दोस्तों याद रखना है कि किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक? अब देखो, उत्तर प्रदेश में जो फसल है उनमें, अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो कौन सा भैया? गेहूं देखो सबसे नंबर 1 है और गन्ना सबसे नंबर 1 है। दो में आपका क्या है? दो में आपका फर्स्ट नंबर पर है, तो इसलिए चावल हमारा पश्चिम बंगाल है और तंबाकू हमारा आंध्र प्रदेश है। तो 1 और 3 वाला पार्ट जो है आंसर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन। राज्य में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? संतरे के उत्पादन के लिए हमें याद रखना है कि सहारनपुर, और संतरा ही नहीं, संतरा हुआ, नींबू हुआ, साथ ही साथ पेपर का केंद्र भी है। अभी मैं बताऊंगा यहां पर पेपर का जो केंद्र है, जो पेपर बनता है, कागज बनता है, वो सहारनपुर सबसे आगे है। सिगरेट का केंद्र, सबसे ज्यादा सिगरेट का उत्पादन भी सहारनपुर में ही होता है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है सिद्धार्थनगर में क्या, सिद्धार्थनगर में क्या प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला है? दोस्तों इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। काला नमक चावल को मिला है। अगला, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर अवस्थित है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है आपके दिल्ली में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अरुण जेटली स्टेडियम कहां है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? जब आप माच की बात करते हो तो मां से माच हो गया और मां से मध्य प्रदेश हो गया, तो आंसर किसके साथ? डी के साथ। इसे टाइगर स्टेट कहते हो और इसे ही आप क्या कहते हो? इसे ही आप कहते हो सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, इसे ही आप भारत का हृदय कहते हो, इसे ही आप क्या कहते हो? इसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, 50% जो है सोयाबीन अकेले उत्पादित करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है भारत में? तो यह है आपके पुणे में है, अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ। देखो शांत घाटी कहां है, सबसे पहला प्रश्न देखो, नोट कर लेना। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, केरल में शांत घाटी है, स्पीति घाटी और सांगला घाटी है आपके हिमाचल प्रदेश में। और मैंने कहा शांत घाटी तो केरल मारना, शांत घाटी बचाओ तो सुगाता कुमारी हो जाएगा, याद रखनी है। और सुंदरवन जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो आपके किससे? चिपको आंदोलन जो आपके उत्तराखंड से है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा आप जानते हो एक करेंसी आती ही आती है ना, और एक राजधानी आती है, वो भी बताएंगे। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में नदी के गोरखपुर, अब देखिए गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, ऐसे ही गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां अवस्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है आपका सोनभद्र में है, ये कृत्रिम झील है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर अवस्थित है। कहां पर? रिहंद नदी पर अवस्थित है। अगला,
अर्जुन बांध की बात करेंगे। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। जो अर्जुन बांध है दोस्तों, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। हर बार क्वेश्चन सरल नहीं आता। हमीरपुर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको सुमेलित करना है। देखो, बखीरा मतलब 3 गलत है, पक्षी विहार यहां दिए गए हैं, 3 गलत है, 1 सही होगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में है क्या? ओखला वन्यजीव जो है ललितपुर में है, सांडी हरदोई में है, महावीर स्वामी वन्यजीव बस्ती में है। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं सिंपल सी चीज, बखीरा वन्यजीव है उन्नाव में नहीं, ये आपका किस में आता है? संत कबीर नगर में आता है, आगे लिख लेना। ओखला आपका नहीं जी, ग्रेटर नोएडा में आता है, आगे लिख लेना। सांडी वाला ये सही है, यही आंसर हो जाएगा। और महावीर स्वामी जो है ये आपका ललितपुर में जाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर जो है सफारी स्थापित की जा रही है। तो बब्बर शेर सफारी जो है स्थापित हो रही है, ये आपका इटावा में है, जो हो चुकी है, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? शम्सपुर रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बखीरा संत कबीर नगर, सांडी हरदोई। देखो, अगर देखा जाए नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये कहां पर है? ये है आपका उन्नाव में है। तो ये इलाहाबाद में कैसे हो जाएगा? तो ये उन्नाव में है। नवाबगंज जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की एक और खासियत याद रखिए, उत्तर प्रदेश में एक सबसे पुराना आपको याद रखना है, सबसे पुराना यही है नवाबगंज जो उन्नाव में है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है वो कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करता है। अगला, बखीरा पक्षी विहार आपको बताया कि जैसे बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर है, पर यहां पर ऑप्शन संत कबीर नगर है नहीं, तो संत कबीर नगर यानी उसको बस्ती आप कह सकते हो। यानी इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में बहुत पूछा गया। क्लियर है, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आप उत्तर प्रदेश में, दुधवा आप अगर नहीं जानते हो फिर क्या मतलब है, उत्तर प्रदेश की बात अगर करते हैं प्यारे, तो लखीमपुर खीरी वाला पार्ट, यानी आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में किसको एक भोर का तारा कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। जितने भी परिवार हैं वो क्या हमें सुन पा रहे हैं? बताओ, सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुंदर सुंदर सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर। आपने कहा सर हाँ ठीक है, बब्बर शेर हो गया, ठीक है, ओके ओके, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है। चलो, किसे एक भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ही भोर का तारा है, इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, पृथ्वी की बहन है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं? कौन से ग्रह हैं भाई, कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि बुध और शुक्र, और बुध और शुक्र वाला ऑप्शन जो है वो किसके साथ? डी के साथ है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? आलू उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है आपका पहला स्थान है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आमों के लिए आप क्या जानते हो? उत्तर प्रदेश जानते हो, और उत्तर प्रदेश की जब भी आप बात करते हो तो ये दशहरी आम है, ठीक है ना, चौसा आम है, अल्फांसो आम है, अलग अलग जगह में अलग अलग आम प्रसिद्ध है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में आमों के बाग के लिए लखनऊ ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें आप मलिहाबाद का नाम लेते हो। अगला, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार लागू किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप पहली बार लागू करने की बात करते हो तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, पहला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, क्लियर है। एमएसपी, एमएसपी की बात करो। एमएसपी दोस्तों हमेशा आप गेहूं के लिए जाते हो, तो एमएसपी आता है गेहूं के लिए, इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां पर? अभी मैंने आपको बताया था कि संतरा कहां पर होता है? सहारनपुर में होता है। ऐसा ही ऑप्शन देख लेना, सहारनपुर में संतरा और नींबू दोनों होता है, तो केवल आपको याद रखना है सहारनपुर वाला आपको कतई छोड़ना नहीं है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहां पर पाया जाता है? कमेंट करके बताओ। जब आप कोयले की बात करते हो तो आप झारखंड और उड़ीसा और झरिया वाला क्षेत्र देखते हो? बताइए, फटाक से बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? हाँ, सिंगरौली क्षेत्र, आप सिंगरौली क्षेत्र की बात करते हो, तो आप सिंगरौली क्षेत्र की बात करोगे तो आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम, तो यूरेनियम के लिए एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 42, तो यूरेनियम के लिए आपका क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, सलाल परियोजना कहां पर है? एक सामान्य क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो सलाल परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर अवस्थित है। एग्जाम में 100 से ज्यादा बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, समझ आया? इसलिए इसको याद रखना है कि जब आपसे सलाल परियोजना की बात करेगा तो आपको चिनाब नदी हमेशा मारनी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अगला, कहता है 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का आदेश किया गया, तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 1931 में
निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी वो कहां? वर्दोली सत्याग्रह में वर्दोली की महिलाओं ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल से एक और प्रश्न आता है, कहता है ये संविधान में कौन से सभा के अध्यक्ष थे? प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे। यह भी बात आपको याद रखना है। अगला, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? जोग को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग को ही कहते हैं शरावती नदी पर अवस्थित, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। तो जोग के तीन नाम, एक तो जोग है, एक गरसोप्पा है और एक है आपका महात्मा गांधी। तो इसका नाम महात्मा गांधी हो गया है। यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य को भारत की सबसे खारी आर्द्र भूमि सामर झील अवस्थित है? भारत में सामर झील कहां पर अवस्थित है? यह राजस्थान में अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं होता है? आपको पता है कि गेहूं होता है, गन्ना होता है, आलू होता है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों में भारत में यूपी प्रथम है, लेकिन चावल में भारत में प्रथम नहीं है। ये चावल में आपका पश्चिम बंगाल है, जिसको आप कहते हो वेस्ट बंगाल, जो कोलकाता उसकी राजधानी है, हुगली नदी पर उसकी राजधानी है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो आपको पता है कि जब आप कपास की बात करते हो नहीं है, जब आप बात करते हो धान की बात करते हो नहीं है, जब आप बात करते हो मूंगफली की बात करते हो नहीं है, तो गेहूं, आलू और गन्ना, गेहूं, आलू और गन्ना। देखो इस तरह से एक प्रश्न पूछ सकता है कि गेहूं, गन्ना, आलू, है ना, और एक इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सा दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक? दशहरी आम के लिए क्या आप कहते हो कि भैया लखनऊ वाला पार्ट सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं ना, एक मैंने आपको पूछा कि वो बही वाला, तो आपने कहा कि भाई 1992 मार दीजिए, बोलो क्लियर है ना। और एक मैंने कहा कि किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन और इसके आगे वाला क्वेश्चन दोनों डिजिट पर ही है, दोनों क्या डिजिट पर है। तो जब आप किसान समृद्धि योजना, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 2017 जो बीता है उस वर्ष में इसका गठन हुआ था। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यह है 9 क्षेत्र हैं दोस्तों, आंसर जाएगा ए के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप सोयाबीन के फसल की बात करते हो तो वो सोयाबीन वाला जो फसल क्षेत्र है, तो आप ये कहते हो कि मध्य प्रदेश वाला आप देखते हो तो 50% सोयाबीन अधिक होती है। अब मध्य प्रदेश से क्या लगा होगा? जैसे आप झांसी वाला पार्ट देखते हो, सोनभद्र वाला पार्ट देखते हो, तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो ये सोयाबीन क्षेत्र जो है वहीं पर बुंदेलखंड वाला इलाका है। अगला, साक्षरता दर सबसे कम है। देखो अगर पूछा जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा साक्षर कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है और आपका कानपुर है। ऐसे ही अगर कम पूछा जाए तो श्रावस्ती है दोस्तों, सबसे कम पढ़े लिखे कहां पर है? श्रावस्ती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखो पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, पर ये जो सीतापुर है ना, ये सीतापुर नहीं करता है। और सीतापुर में एक प्रश्न आता है कि नैमिषारण्य की भूमि कहां है या नैमिष कहां पर है, तो एग्जाम में आपको ऑप्शन लगाना है कि नैमिषारण्य कहां है, सीतापुर में है, सीतापुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अवस्थित है? देखिए जब हम बढ़ते हैं यूपी के पूर्व क्षेत्र में, यूपी के पूर्व क्षेत्र में बढ़ते हैं तो मुझे मिलता है बलिया। और बलिया दोस्तों याद रखना है कि बलिया जो है बिहार से सटा हुआ है, इसलिए बलिया वाला आंसर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वतम जिला है वो है बलिया है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा ये। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे ज्यादा है? नलकूपों के द्वारा 56 से 58% नलकूपों की द्वारा जो है सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश। ड्रिपिंग सिंचाई कहां पर सबसे ज्यादा होती है? हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, ठीक है ना। सिंचित क्षेत्र कहां सबसे ज्यादा है ड्रिपिंग वाला? तो हरियाणा और पंजाब में है, इसलिए याद रखना है उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार यानी रेडियो तरंगे, बेतार प्रणाली है ना, कनेक्शन, नेटवर्क, ये कहां? ये दोस्तों आपके आयनोस्फीयर में होता है, तो आयन मंडल में हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन है, क्षोभ मंडल में आपका बादल वाली सारी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं, मौसम परिवर्तनीय छत कहा जाता है, आयन मंडल हो जाएगा आयनोस्फीयर। अगला, आर्द्रता किससे मापी जाती है? देखो थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मापोगे, हाइड्रोमीटर से आपका जो है वाटर वाला सिस्टम है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता है, और बैरोमीटर से आपका वायुदाब होगा। तो हम आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप तरंगों के मापन के लिए करते हैं सिस्मोग्राफ करते हैं, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। स्केल पूछा जाए तो आपका रिएक्टर स्केल। गैलरस ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप गैलरस ज्वालामुखी की बात करते हो, क्या बात है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिंचित भूमि आपने लगा दिया,
बहुत सुंदर, ठीक है, ओके। कोलंबिया, 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 गुड। कोलंबिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैलरस जो है ज्वालामुखी आपका कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत जो है, कंचनजंगा की जब आप बात करते हो तो आप कहते हो केटू की बात करते हो कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहां पर, जब आप वो वाला पार्ट देखते हो ऊपर वाला धौलागिरी के ऊपर जब आप जाते हो तो कहते हो भारत और नेपाल के मध्य जो है ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम, शिशु मृत्यु दर सबसे कम दोस्तों, तो सबसे कम है आपका केरल राज्य में है, और केरल राज्य सबसे ज्यादा साक्षरता वाला है। कितनी साक्षरता है, 94% साक्षरता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे सुपरफास्ट, क्योंकि वीडियो का नाम सुपरफास्ट है इसलिए वीडियो का नाम ही रखा गया सुपरफास्ट। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय, जनजातीय है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय जनगणना की बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्र के लोग ही नहीं, हरियाणा में नहीं है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन कहां पर है, हरियाणा क्षेत्र में। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, भारत अकेले कितना प्रतिशत कवर करता है आबादी का, भारत अकेले आबादी का 17.5% कवर करता है दोस्तों, और पूरे क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र अगर हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, आगरा, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर। भाई देखो भाई, आगरा कानपुर वाला हो जाएगा क्योंकि चर्म के लिए आगरा भी है और कानपुर भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 1818 में सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, जल्दी से बताइएगा। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर की बात आप करते हो, हाँ जी भाई, पश्चिम बंगाल में जो आप फोर्ट ग्लास्टर की बात करते हो तो ये वहां पर शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, कहता है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के लिए, देखिए पेट्रोलियम के लिए आपको पता है कि जो अंकलेश्वर वाला पार्ट है वो है, और साथ ही साथ कृष्ण गोदावरी बेसिन वाला पार्ट है, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अभी अभी मैंने बताया था, हाँ बताओ जल्दी से बताओ क्या बात है, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, बताओ बताओ। तो मैंने आपको यह बोला था कि भाई उत्तर भारत में आप आवाज आ रही है, उत्तर भारत की बात करते हो कानपुर, और यहां दक्षिण भारत में आप कोयम्बटूर कहते हो, तो आंसर किसके साथ, ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, तो आप वस्त्र निर्माण केंद्र के लिए क्या जगह लगाते हो, महाराष्ट्र लगाते हो दोस्तों, वस्त्र निर्माण केंद्र के लिए महाराष्ट्र है। और आपको याद रखना है, जब आप वस्त्र टेक्सटाइल उद्योग के लिए जाते हो तो लुधियाना, पंजाब, ये वाला क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में वस्त्र उद्योग, इसलिए मैनचेस्टर की जब भी आप बात करते हो तो लाल इमली वाला जो क्षेत्र है वो आपको कानपुर देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए दोस्तों। यहां पर सूची 1 में आपको कुछ जो है जिला दिए गए हैं, सूची 2 में कुछ उत्पाद दिए गए हैं। फटाक से देखिए, अलीगढ़ ताले के लिए है, फिरोजाबाद आपका चूड़ी के लिए है, और आपका मुरादाबाद आपका जो है पीतल के बर्तन के लिए है, और मुजफ्फरनगर जो है आपका गुड़ के लिए है। तो यहां पर ए 2 के साथ चला जाएगा, देखो यहां पर 2 है कहीं पर, देखो एक इसमें है एक इसमें, ये विकल्प कट जाएगा, ए 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा। बी और सी और डी किसके साथ, तो बी हमारा 4 के साथ चला जाएगा, 2 4 के साथ, यानी विकल्प ये हो जाएगा, यानी 2 4 देखिए आ रहा शुरू में। इसके साथ ही साथ सी की बात करेंगे तो 3 के साथ हो जाएगा, और फिर ये 1 के साथ हो जाएगा। तो ये बात आपको पता हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में स्थान दिया गया है और उत्पाद दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में आप ये बताओ कि कौन सा जो है सही नहीं है। कहता है सही नहीं है, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प सही है। खुर्जा, अब खुर्जा की बात आप करते हो तो आपको पता है खुर्जा सीमेंट के लिए है, ये मृतिका शिल्प हो गया, ये कोई बात नहीं। मेरठ खेलकूद सामान और जलेसर जो है क्या है, ढलवा घंटियां, जो घंटियां नहीं होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, बताइए फटाक से। हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखो कास्ट कला, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये खुर्जा मृतिका, वही मृतिका का मतलब सीमेंट। अब लखीमपुर खीरी नक्काशीदार के लिए नहीं, नक्काशीदार के लिए जो आपका पार्ट आता है ये सहारनपुर और बिजनौर वाला जो पार्ट आता है उसके लिए आ जाएगा, तो ये विकल्प हो जाएगा गलत, बाद बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, देखिए नॉलेज पार्क जो है आपका ग्रेटर नोएडा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विज्ञान नगरी, दोस्तों विज्ञान नगरी या विश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो ये आपका कहां पर है, विज्ञान नगरी आपका लखनऊ क्षेत्र में है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, कितने वर्ष के पश्चात, भैया 10 साल के पश्चात जो है जनगणना होती है, इसलिए विकल्प ए जाएगा।
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये आपके असम क्षेत्र में है। असम क्षेत्र में काजीरंगा है, और मानस है, नामेरी है, गर्म पानी है। याद रख लो, काजीरंगा, मानस, नामेरी और गर्म पानी ये असम में है। काजीरंगा जो है गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी का भी केंद्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन है, और वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। तो दूध की बात जब भी हम करते हैं, डेयरी का आयात, दूध का आयात जो है, और डेयरी विकास। यहां देखो इस क्वेश्चन में दूध का आयात है, डेयरी विकास, यहां दूध भी है, ये भी दूध से संबंधित है, पर डेयरी विकास के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी? अब देखिए, धान की खेती तभी हो सकती है जब आपकी एलुवियल सॉइल हो, जब आप दोमट मिट्टी की बात करते हो, जब आप कहते हो जलोढ़ मिट्टी हो। तो यहां पर दोमट मिट्टी इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तर भारत में इसकी संख्या ज्यादा है। कहते कौन से भारतीय शहर हैवी जो है इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपका क्या हो जाएगा? भोपाल क्षेत्र हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का। अब देखिए, जब भी भोपाल की बात करें तो ये स्वच्छ नगरी में आता है। क्या आता है प्यारे? भोपाल जो है बड़ा ही स्वच्छ नगरी में आता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, चलो 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 बताओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सब कुछ करवा देंगे। देखो ऐसा होता है, जब आप चीजों में क्या करते हो, हाँ, जब आप चीजों में क्या करते हो, बिल्कुल सही बात है, जब चीजों में आप क्या करते हो कि आप थोड़ा सा लगाते हो दिमाग, तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। क्या कर लेते हो? एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। वरना फिर यार देखो, कोई भी पढ़ते तो सारे ही हैं। चलो आ जाओ, यहां पर आ जाओ, ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके, गुड, चलो। कहते हैं कि गायत्री मंत्र पुस्तक से लिया गया, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं। याद रखना है, आंसर सी जाएगा। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यानी ब्राह्मी की जब आप बात करते हो तो ब्राह्मी यानी अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किस लिपि में देखा जाता है? तो ब्राह्मी, यानी ब्राह्मी की जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, वो कहां मिलती है? अशोक के शिलालेख में। देवनागरी लिपि कहां मिलती है? जयदेव भट्ट के शिलालेख में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए, जब आप भारतीय संविधान की बात आप करते हो तो ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। जब अंगीकृत की बात करेंगे तो ये देखिए, लागू होना और अंगीकृत होना, ये है आपका क्या? तैयार होना, ये है आपका तैयार होना। अभी आगे और मिलेगा इसी से संबंधित क्वेश्चन। तो लागू होना, तैयार होना एक अलग है। भारत में संसदीय प्रणाली जो है कहां से ली गई? जब आपसे पूछा जाता है कि भाई संसदीय प्रणाली जो है भारत में कहां से ली गई, कमेंट करके बताओ फटाक से। हाँ जी, ठीक है। संसदीय प्रणाली की जब आप बात करते हो, जैसे आप कहते हो ना कि भाई एकल नागरिकता कहां से ली गई, तो हमने कहा ब्रिटेन से ली गई। ऐसे ही संसदीय प्रणाली जो है आपकी ब्रिटेन से ली गई। अमेरिका से हमने क्या लिया? न्यायिक पुनरावलोकन लिया। जर्मनी से क्या लिया हमने? आपातकालीन स्थिति ली। हमने संघीय समिति से संघात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली? कनाडा से लिया है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड हुआ है आपका 1919 में हुआ है। जनरल डायर ने ये जलियांवाला हत्याकांड का आदेश दिया था। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। कहां मारा? इंग्लैंड में जाके मारा, ठीक है ना, याद रखिए। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किसे भारतीय राज्य को जाना जाता है? किस भारतीय राज्य? आप देखिए, राजस्थान को जाना जाता है। राजस्थान की कौन सी नगरी को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। राजस्थान की कौन सी नगरी को स्वर्ण नगरी, या भारत की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो अमृतसर नहीं है। भारत की स्वर्ण नगरी है जैसलमेर है, क्योंकि वहां पर गोल्डन गोल्डन ही आपको दिखेगा। पत्थर तो गोल्डन, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो और गोल्डन गोल्डन हो जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। भारत में सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। यह बात आपको याद रखना है। माजुली द्वीप जो कहां पर है? असम में अवस्थित है। क्लियर है? चलिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर लगाने वाली जो पृथ्वी है, चक्कर लगाती है, उसे आप देखिए, उसे कहते हैं परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण। जब भाई देखिए, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगा रही तो वो दिन रात बदल रही है, और जो अपने अक्ष पर जो घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, तो फिर क्या है? तो वो भैया क्या है? ऋतु परिवर्तित कर रही है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, यानी उल्टा तो नहीं हो गया, ध्यान देना। देखो, एक ऐसे है तो जब ऐसे परिक्रमा कर रही है, हाँ,
ऐसे परिक्रमा कर रही है तो हमने कहा कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, और जब अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो हमने कहा दिन रात हो रहा है। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, और इनका जो है यानी ये खत्म कहां होती है? ये प्लीहा में, स्प्लीन में खत्म होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो पृथ्वी के जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? थर्मोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है और ट्रोपोस्फीयर है। कमेंट करके बताओ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि सर इंग्लिश में थोड़ी ना आएगा। अरे इंग्लिश को इस बार उसने हिंदी में करके रख दिया है। बताओ भाई, ट्रोपोस्फीयर बिल्कुल सिंपल सी है। ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल होता है हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर, है ना, जिसको मौसम परिवर्तनीय छत कहा जाता है। आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी का है? प्रकाश वर्ष लंबी दूरी मापने के लिए होता है, इसलिए दूरी का हो जाएगा। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमार गुप्त ने करी। बताओ, इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब भी आता है तो बच्चा पूछता है तो यहां पर बच्चा परेशान होता है। कुमार गुप्त, जहां पर आप ह्वेनसांग वगैरह जो है अध्ययन करने के लिए आए थे। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 में हुआ है। आंसर जाएगा सी के साथ। प्रथम बैठक में कितने लोग शामिल थे? कमेंट करके बताओ कितने लोग शामिल थे। पहली बैठक में कितने? महिलाएं कितनी थी? संविधान की जब बात करते हैं तो 15 महिलाएं थी, लेकिन जब आप राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हो तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बंबई में हुआ था, है ना। गोकुल दास जो है आपका संस्कृत तेजपाल जो विद्यालय था वहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? मसौदा यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही अम्बेडकर साहब थे। कितने प्रारूप समिति में सदस्य थे? तो इनको मिलाकर 6 और थे, यानी कुल जो है समिति में अध्यक्ष थे, कुल समिति में सदस्य थे 7। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर अवस्थित है? जब आप ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हो तो ये आपका कहां पर है? जर्मनी में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत जो है, देखो अरावली भारत में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नया बनता है कि नया पर्वत कौन सा है, तो भारत का नया जो पर्वत है वो है हिमालय, क्योंकि हिमालय है आपका बलित पर्वत है। और अगर भारत में पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछता है तो वो है आपकी अरावली रेंज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी जो है ये भारत में कहां पर अवस्थित है? जब भी आप कंचनजंगा की बात करते हो, हाँ जी, कंचनजंगा की जब आप बात करते हो तो ये भारत में कहां पर अवस्थित है? कमेंट करके बताइए। सिक्किम वाला पार्ट जो आप देखते हो, सिक्किम वाला पार्ट जहां पर विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखिए भारतीय संसद में आप लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन देखते हो, और संसद में राष्ट्रपति जब बनता है तो तीसरा मिलता है, लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 ही होते हैं, निम्न सदन, एक उच्च सदन। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्य 42 से आए हैं, और मूल कर्तव्य की संख्या है आपका 11 है। अगला क्वेश्चन, बाद में एक जोड़ा गया है जिसमें आप कहते हो कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? जब आप भारत के पहले आम चुनाव की बात करते हो तो 1952 में हुआ था, इसलिए विकल्प डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी देखा गया है, छोटे छोटे एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वैसे होता है आपका 37 की बात करें, सेल्सियस की बात करें, और केल्विन में आप 300, जिसमें 273 आप जोड़ देते हो। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 में। संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? कुल अनुसूचियां जब बना था संविधान तब 8 थी, लेकिन संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा 12 हो जाएगा। जब संविधान बना था उस समय 8 थी। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की बात करेंगे। जब आप खालसा पंथ की बात करते हो, क्या खालसा पंथ की बात करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा आपका झरिया। झारखंड की बात करते हैं, आपने झरिया वाला पार्ट सुना है, रानीगंज वाला पार्ट सुना है, लेकिन यहां पर फिलहाल झारखंड हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जब आप ऊंचा जलप्रपात की बात करते हो तो जोग फॉल्स है, जो कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है, जिसको आप महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हो। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी है वो है गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार दोस्तों दिया गया है भाग 3 में दिया गया है
है ना, कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, और किसमें 12 से 35 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है भैया राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए करता है राष्ट्रपति जो है। यहां पर महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाएगा, आंसर किसके साथ चला जाएगा बताइए, आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में अगर है तो लोकसभा स्पीकर ही करेगा। लोकसभा स्पीकर का मतलब होता है कि भाई राज्यसभा हो या फिर जो है आपका लोकसभा हो, तो लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उसकी बैठक भाई यही करेगा, उसकी जो है अध्यक्षता वही करेगा। अगला, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू में क्या होता है, डेंगू जो है आपका वायरल डिजीज है। क्या डेंगू की बात करते हैं? जी हाँ दोस्तों, एडीज मच्छर से फैलता है, और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है, अचानक प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। पेनिसिलिन, जब आप पेनिसिलिन की बात करते हो, क्या है, पेनिसिलिन की बात करते हो तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो भैया सबसे ज्यादा होती है 78% ये होती है, और दूसरे नंबर पर ये होती है 21% होती है। आर्गन होती 0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ये बात आपको याद रखना है। अगला, किस भारतीय संविधान को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। अगला, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जाना जाता है दोस्तों। ये कब होता है? 1942 में होता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जीएमटी किस पर जो है निर्धारित है? तो जो जीएमटी की बात करते हैं तो दोस्तों जीएमटी वाला जो है आपका 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा, आंसर किसके साथ? ए के साथ। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में यानी दूसरा सहारा मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत में एक थार मरुस्थल है, जो भारत में थार मरुस्थल है, जो पाकिस्तान बिटवीन भारत के बीच में, इंडिया के बीच में है, उसे दूसरा, विश्व का दूसरा सहारा मरुस्थल कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा लहरों का उठना और गिरना, ये किसके वजह से होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, पूरे 5 वर्ष के लिए होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है आपका 5 साल, पर राज्यसभा में आपका कितना होता है? 6 साल होता है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद, याद रखिए हर 2 वर्ष बाद जो है 1/3 जो है 1/3 सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के अधिकारों का वर्णन है? अल्पसंख्यक के अधिकारों का वर्णन है तो आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 29 और 30 में जो है ये वर्णित है। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई जो है कब स्थापित किया गया? तो 1935 में हुआ, हर बच्चा जानता है, बहुत बढ़िया। जीडीपी का पूरा, हर तरह का क्वेश्चन ले लिया मैंने, जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे आप इसको कवर करते हो। बोलो कैसे आप इसको कवर करते हो, जिम्मेदारी केवल आपकी है। हाँ जी बहुत बढ़िया, 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह से इस वीडियो को 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह हम कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जब आप गरीबी हटाओ की बात करते हो तो भाई, हाँ गरीबी हटाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप गरीबी हटाओ की जब आप बात करते हो तो इंदिरा गांधी ने दिया, तो आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है आपका ओम है, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? भाई प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, देखिए सरल मिलेगा, कठिन मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा। भाई देखो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन की वजह से होता है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। भाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है कौन सा? वृक्क करता है, किडनी करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और किडनी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन यूनिट होती है, नेफ्रॉन यूनिट होती है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शाहजहांपुर में है, तो इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ गन्ना। यानी पहला नंबर है इसका उत्पादन में। क्या है? पहला नंबर इसका है उत्पादन में। यह बात आपको याद रखनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किसमें कब हुई है? तो 1960 में हुई है। आंसर बी जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला, ये आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया इस बार। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके मृतिका और सीमेंट के लिए अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहां पर अवस्थित है? देखिए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है आपका सहारनपुर में अवस्थित है। सहारनपुर, वही सहारनपुर जो मैंने सिगरेट के लिए बताया, वही सहारनपुर जो मैंने नींबू के लिए बताया, वही सहारनपुर जो मैंने संतरे के लिए बताया। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा होती है। अवनालिका अपर्दन इटावा में सबसे ज्यादा होती है, और इटावा दोस्तों चंबल नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिए, है ना, ये बात आपको याद रखना है। चंबल नदी वही यमुना नदी। निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा जो है आपकी कहां पर पाई जाती है? जल्दी से बताओ। ये झांसी वाला पार्ट जो आप देखते हो, ये मार मृदा है। क्या है? ये झांसी वाला जो आप पार्ट देखते हो, ये मार मृदा वाला जो क्षेत्र है वो आप देखते हो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता, बोले कि सर ये भी आता है क्या? हाँ जी, ये भी आता है। तो बोले सर बिल्कुल आता है। एक और यहां पर अगर आप लाल मिट्टी की बात करोगे तो वो भी अपन देखेंगे। क्या है? लाल मिट्टी की बात करोगे तो लाल मिट्टी की बात करोगे तो ये वाला कौन सा पार्ट है? मिर्जापुर और झांसी। क्या है? मिर्जापुर और झांसी वाला जो पार्ट है ये वाला भी हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, बताओ 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 फटाक से। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत सुंदर। हाँ, बंगाल का शेर बताना है अब आपको। बंगाल का शेर अब आपको बताना है। फटाक से बताना है कि आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर। अगर आप बंगाल के शेर की बात करते हो, देखिए, जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हो तो लॉर्ड कार्नवालिस है। जब आप बंगाल विभाजन की बात करते हो, कर्जन है। जब आप बेलेजली की बात करते हो तो इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। अगला, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये 1929 में बने थे। अगला क्वेश्चन, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब आप महिला अध्यक्ष की बात करते हो तो वो कौन सा ऑप्शन जाता है? एनी बेसेंट जाता है, यानी आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? देखिए, पाकिस्तान शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है वो चौधरी रहमत अली ने किया है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में हुआ है, और 1932 में हुआ है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ है, ठीक है ना, दलित वर्ग के आरक्षण के लिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई? जब आप भक्ति आंदोलन की बात आप करते हो तो भक्ति आंदोलन की बात जो है दक्षिण भारत से होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? आप जानते हो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से संबंधित स्वामी विवेकानंद थे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन के लिए विवेकानंद जाएगा। भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया आपके 1829 में किया गया, है ना। अगला, भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। और ये कहां पर अवस्थित है? एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो प्रमाणिक समय है, प्रमाणिक समय भारत का 5 राज्यों से गुजरता है और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो इलाहाबाद के समीप जो है आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जो दक्षिणी भाग से रेखा है वो 876 किलोमीटर है। जब आप बात करते हो भारत कहां पर है, तो ये है आपका भारत, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। लेकिन इसकी यहां से दूरी कितनी है? तो यह 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? जब आप स्थलीय सीमा की जब आप बात करते हो, क्या प्यारे, जब आप स्थलीय सीमा की बात करते हो तो आपका आंसर जाता है कितना है? 876 तो हो गया था। यहां पर अगर आप जाते हो स्थलीय सीमा, अच्छा स्थलीय सीमा पूछी है तो स्थलीय सीमा 15,200 हो जाएगी। हाँ, स्थलीय सीमा पूछी है, चूंकि एक प्रश्न ये बनता है, कौन सा? एक प्रश्न ये बनता है, नहीं ये वाला नहीं बनता है। एक प्रश्न स्थलीय सीमा से बनता है और एक प्रश्न बनता है आपका जो आपके तटीय रेखा वाली है, और तटीय रेखा में आपका आ जाता है 6100 वाला आ जाता है, और ये वाला जो आपका पार्ट आ जाता है 15,200 पूरी स्थलीय सीमा। भारत की उत्तर से दक्षिण, जब आप भारत के उत्तर से दक्षिण की बात करते हो तो 3,214 किलोमीटर हो जाती है, और ये वाली बात करते हो तो 2,933 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर का मतलब है ये वाली उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूछता 2,933। अगला क्वेश्चन,
पूर्व से पश्चिम की बात आ गई 2000, मैंने क्या बोला 2933 है ना, 2933 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल का है? भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% बताया, और पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में 4 की बात करें तो 4 उधर लगे हैं, और इधर आपके पश्चिमी घाट में आपके लगे हैं, आपके क्या पश्चिमी घाट में आपके लगे हैं 5, तो 4 + 5 = 9 हो गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 153 नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? 2 क्वेश्चन याद रखो। भारत में सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गुजरात में कांडला बंदरगाह भी है जो ज्वारीपत्तन बंदरगाह है, ठीक है ना। पारादीप ओडिशा में है। भारतीय राज्य में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा होती है, गुजरती है 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार आपने पढ़ा होगा, लेकिन मित्र पर गमछा झार आपकी ट्रिक में कभी उत्तर प्रदेश नहीं आता है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां से, सर्वाधिक जो है कर्क रेखा कहां से गुजरती है? ये सर्वाधिक यहां से गुजरती है। और सबसे कम की बात करेंगे तो कम जो है गुजरती है राजस्थान से गुजरती है। कहां से? राजस्थान से गुजरती है। अगला, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑलरेडी बताया, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। ये है आपके पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑलरेडी बताया। बहुत बढ़िया। अगला, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ये रहा, ठीक है ना। इंदिरा कॉल कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? किबुथु है आपका अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु क्या है? गौरामोता है आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहां अवस्थित है? अंडमान निकोबार में अवस्थित है। बताइए, अंडमान निकोबार में अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आदम का ब्रिज कहां? एडम्स ब्रिज कहां है? देखिए, पाक स्टेट किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम का पुल कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। मेरी वीडियो को 2x पर मत देखो, मेरी वीडियो में ऑलरेडी 2x हूं, ठीक है ना। मेरी वीडियो ऑलरेडी 2x है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, श्रीलंका को भारत से पृथक जो है अलग करता है पाक स्टेट। पाक स्टेट ये पाकिस्तान वाला नहीं, ये पाक स्टेट है PAL के वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो आप देखते हो वो है रेड क्लिफ है। भारत और चाइना के मध्य है वो है मैकमोहन है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बताई? भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर दोस्तों, ये बनती है आपकी बांग्लादेश के साथ। अगर सबसे कम पूछी जाए तो कम पूछी जाएगी तो अफगानिस्तान के साथ बनती है 106 किलोमीटर। बहुत तेज लिख रहा हूं, इसका मतलब है राइटिंग इतनी खराब मेरी है नहीं, है ना। गारो खासी जयंतियां कहां पर हैं? गारो खासी जयंतियां हैं मेघालय में। तो राज्य पूछा जाए मेघालय में, पर पहाड़ी पूछा गया तो आपको पता है कि उत्तर भारत में, आप जब पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो ये पूर्वोत्तर, ये कहां पर है? ये है नॉर्दर्न ईस्ट है, तो पूर्वोत्तर भारत में ही पड़ता है, मेघालय क्षेत्र पड़ता है, तो इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अवस्थित है? बताइए फटाक से। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? रामेश्वरम है या नहीं? रामेश्वरम है या नहीं? कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सियाचिन को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का सिकंदराबाद है दोस्तों, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से तो 8 + 1, 8 राज्य + 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ करती है उत्तर प्रदेश दोस्तों, आपको याद रखना है सी ऑप्शन। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगाती है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमनदीप है, त्रिपुरा एक राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये पता है आपको, तो ये एक राज्य है। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? मार्ले मिंटो सुधार जो है 1905, 1909, 1911, 1920, तो मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ जी क्या बात है दोस्तों। जब आप यहां की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो, तो आप कहते हो कि प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया की बात करते हो। तो आप एक और क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किसको कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 कहते हैं, उसको संविधान की आत्मा माना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 में संविधान में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? देखो, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, एकता और अखंडता जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है।
42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया की बात करता है दोस्तों, क्या करता है? भारत और इंडिया की बात करता है। भारत और इंडिया है कहीं पर? सी ऑप्शन, ठीक है। अगला, संविधान में किसके यानी भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत संविधान की सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा, अब देखिए 176 177 एक जैसे क्वेश्चन है। जब आपसे पूछा जाए संविधान को अंगीकृत किया जाए तो 26 नवंबर 1949। जब पूछा जाए संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो भी आपको 26 नवंबर 1949, गलती नहीं करना 26 जनवरी 1950, फिर से समझ लो। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949। अब जब पूछा जाए लागू किया जाए गया तो तब आप लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। समझ गए? तो चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां कंफ्यूजन दूर ही करने आया हूं। बात बाकी आता तुमको सब है, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन की रैपिड फायर की ये वीडियो लेकर आया हूं। एक और, अगर ये इस वीडियो को ज्यादा अगर प्यार मिला तो आधे घंटे के अंदर एक रैपिड फायर कराऊंगा, इससे भी तेज कराऊंगा, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रखना। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? बूलर झील है। ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये राजस्थान में है। ये आपकी लोकटक कहां है? कमेंट करके बताओ। एक प्रश्न आपसे तो पूछ सकता हूं, चिल्का है उड़ीसा में है, लैगून झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? लोकटक। हाँ देखो भाई, अब तो यार अब बोलोगे कि सर अब क्या ही बताओगे, अब तो आप खुद ही बताओगे, है ना। अब तो खुद ही बताओगे कि भाई सबसे बड़ी जो है आपकी मणिपुर वाला। मणिपुर में देखो एक और चीज याद रखना है, मणिपुर में एक प्रश्न आता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या नाम है? कीवू लामजाओ है। वो कहां है? मणिपुर में है। किस झील पर है? लोकटक झील पर है, ठीक है। उमियम झील कहां पर अवस्थित है? उमियम झील आपके मेघालय में अवस्थित है। अगला, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील कहां पर है? तो ये आपका है उड़ीसा में है। अगला, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक है भगवान कृष्ण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगला, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है दोस्तों। जैन धर्म प्राकृत भाषा, इनमें कौन सी भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था? ये पाली भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। 24वें तीर्थंकर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध। अगला, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जवाब दो, बहुत आसान प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आता है तो क्या मारोगे आप? कमेंट करके बताओ। जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है यार, जम्मू एंड कश्मीर ही तो मारोगे, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, सफेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आप ये कहते हो निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित, क्या है? निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं इसको। अगला, भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक, जो मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केप केमोरिन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? अभी अभी बताया था कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से घिरा मानते हैं, इसलिए विकल्प डी जाएगा। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जाता है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड, ठीक है। भारत चीन मैकमोहन और भारत पाकिस्तान आपका रेड क्लिफ। बैरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। देखिए भारत में दो तरह की ज्वालामुखी है, एक है आपका प्रक्षुप्त है, एक है आपका सक्रिय। तो भारत में दो ही ज्वालामुखी, एक नारकोंडम ज्वालामुखी वो भी अंडमान में है, एक है वैरन द्वीप ज्वालामुखी वो भी अंडमान में है। अब क्वेश्चन में पूछा वैरन द्वीप, अगर पूछ ले वैरन द्वीप कैसी है? सक्रिय है। नारकोंडम कैसी है? प्रक्षुप्त है, याद रखिएगा। पर यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो आपका वैरन द्वीप है, हाँ बहुत बढ़िया, ये कहां पर है? तो सिंपल सी चीज, अंडमान निकोबार में है, अंडमान द्वीप में है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में प्रातःकालीन सूर्य की सबसे पहले पड़ती है, यानी सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है, ये पूछा जाए। भाई सबसे पहले अगर पड़ेंगी किरणें तो आप यही कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है ना। और सबसे बाद में कहां पड़ेंगी? जो पश्चिमी होगा, जो गुजरात वाला राज्य होगा, गुजरात में बाद में सबसे पहले। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है और तीसरा है आपका महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है? नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है, तो इसका मतलब है सिक्किम से घिरी हुई है, सिक्किम वाला क्षेत्र। भारतवर्ष आकार में विश्व में क्या है? विश्व में आकार में है सातवां और पहला हो गया, अब चीन को पछाड़ के पहला हो गया माना जा रहा है जनसंख्या में। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने करी? तो समुद्र मार्ग की खोज करी है पुर्तगालियों ने की है 1498 में। भैया ये पुर्तगाली
आता है, वास्को डिगामा आता है 1498 में, और राजा जमोरिन स्वागत करता है भारत के कालीकट बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है वैरन द्वीप है, जो आपके अंडमान में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर आप किसी भी विधानसभा को भंग करते हो तो किसको अधिकार है? कमेंट करके बताओ कि किसको अधिकार है। राज्यपाल को होगा, किसको होगा बताओ, जल्दी से बताओ। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल के पास होता है, सिंपल सी चीज है। मुख्यमंत्री थोड़ी ना करेगा, वो किसी भी विधानसभा की बात करेगा, गवर्नर ऑफ इंडिया। अगला, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला, 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं अब। आर यू रेडी गाइस? बोलो, आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां से कहां हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। 1857, 10 मई 1857, याद रखना है, मेरठ में। मेरठ को इसीलिए कहा जाता है क्रांति नगरी कहा जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस नगर में दिया सलाई बनाने का उद्योग है? दिया सलाई बनाने का उद्योग अगर है वो बरेली में है, ये बात आपको याद रखना है। जो आपके नल के पाइप बनते हैं वो इलाहाबाद में बनते हैं। जो आप पेठा नगरी कहते हो, चर्म उद्योग कहते हो आगरा, ये सिगरेट वाला आपको बताया, सहारनपुर नींबू और संतरे का बताया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल है? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल है आपके प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है यूपी के कानपुर में है दोस्तों, आंसर दी जाएगा, और यही कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम अब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 26 जनवरी 1950 ही माना जाता है, लेकिन ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी के साथ हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन का आंसर माना जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले से पाया जाता? बड़ा अच्छा प्रश्न है। यूरेनियम के लिए आप ललितपुर लगाते हो, तांबे के लिए क्या लगाओगे? कमेंट करके बताइए, तांबे के लिए आप क्या लगाओगे? हाँ, स्ट्रक्चरल के लिए आप इलाहाबाद, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ललितपुर, ललितपुर, क्या बात है, प्यारे, बहुत सुंदर। देखिए, एक्चुअल में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैंने भी आपको कंफ्यूज करने की, देखिए यूरेनियम की बात करें, ये दोनों ही चीजें आपकी तांबे, और उसके लिए आप ललितपुर। ललितपुर में मैंने आपको बताया कि दशावतार मंदिर देवगढ़। अगला क्वेश्चन, ललितपुर में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, कहता है कृषि योग्य भूमि कितनी है? जब आप यूपी के कृषि योग्य भूमि की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो भूमि है वो यूपी की मानी जाती है, इंडिया के। एक और क्वेश्चन बनता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कृषि भूमि कहां पर है? तो इंडिया में ही है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेता हूं। अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, प्लीज बताएं। बहुत बढ़िया, ठीक, चलो। यहां की बात अगर करेंगे तो यहां फिलहाल जाएगा हमारा 22% के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन, 11% माना जाता है जब ऑप्शंस की बात करें। फिलहाल गन्ना की बात करें तो गन्ना जो है आपका प्रथम हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित के साधन के द्वारा होती है? कुएं और नलकूप के द्वारा, 56% दोस्तों। अगला है 210, भारत में गोकुल बैराज, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप गोकुल बैराज की बात करते हो तो गोकुल बैराज जो है ये कहां पर है, यानी कब जो है इसको स्थापित किया गया? हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता ना करो। गोकुल बैराज किस नदी पर बना हुआ है ये भी बताइए फटाक से। अगर आप बात करते हो दिसंबर 1990 में, ये यमुना नदी पर बना हुआ है ना, यमुना नदी पर बना हुआ है, और ये कहां पर है? मथुरा में है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप कहते हो शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पूछे तो बेतवा पर है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ आप जो है एक और पूछता है, देखिए जब आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हो, दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा। माता टीला परियोजना किस नदी पर है?
तो आपका बेतवा। बात को समझ गए? यहां अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है, समझ रहे? तो आपका जो आंसर है वो भी आपका क्या जाएगा, बेतवा नदी जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा बेतवा। अगला क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था आपका खैर से बनाया जाता है, कत्था आपका खैर से बनाया जाता है। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में अवस्थित है? बताइए, आपका मथुरा में अवस्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? अलीगढ़ जाना जाता है, बहुत आसान है। प्रसिद्ध आनंद भवन किस प्रदेश में है? किस प्रदेश के हिस्से में है? इलाहाबाद में है आनंद भवन, इलाहाबाद प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कुंभ मेला कहां लगता है? इलाहाबाद में लगता है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति का निवास है? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का निवास है, आंसर ए। कर्णवास प्रदेश किसे कहते हैं? कर्णवास प्रदेश किसे कहते हैं? बुलंदशहर को कर्णवास प्रदेश कहते हैं। बताइए फटाक से, जल्दी से बताएंगे कि कर्णवास प्रदेश किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, कर्णवास प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहते हैं? ठीक बात है, बुलंदशहर को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, दानवीर राजा कर्ण के नाम पर था। अब बताओ, आगे बताओ, आंसर करो। देखो, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है और टेक्सटाइल। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो इसमें आपका ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है, आंसर डी जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर है? तो यह है आपके फैराडे के नियम पर अवस्थित है। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में जब आप शुरू में हो। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों वो होता है आपका फार्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है? फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड ऑप्शन में है नहीं, तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार आपका बढ़ जाता है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंगों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर जो होता है वो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को इफेक्ट डालता है। अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो है कहा जाता है अस्थिमज्जा में। दोस्तों आपको क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दो फटाक से, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत तेजी से कराने की कोशिश है यार। देखो 300 क्वेश्चन कैसे होते हैं घंटे में, आप ही बताओ क्या पॉसिबल है? पर कोशिश ये रहती है यार, देखो एग्जाम में समय आपके पास नहीं होता है, तो कम से कम, हाँ जी, तो कम से कम यार तुम्हारा जो है रिवीजन तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब है? हाँ बेटा, अल्जाइमर जो रोग होता है वो होता है आपका, किससे होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। हेमेटोपाइसिस, बिल्कुल सही बात है। जो हेमेटोपाइसिस है, जो आपका अस्थिमज्जा जिसको हेमेटोलॉजी कहते हो, यहीं से हेमेटो रूट आई है ब्लड के लिए। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये आपके किस में होती है? आपके बताइए, मस्तिष्क में अवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गैस चूने को पानी को दूधिया कर देती है, कौन सा जो है चूने को पानी को दूधिया कर देती है? तो वो कर देती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की और कार्ल सीले ने की, तो इसलिए दोनों ने ही की है, ए भी दोनों हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल को गर्म कर देता है? यानी गर्म, अच्छा गर्म परत पूछा है, गर्म परत कौन सी है? कमेंट करके बताओ। देखो, जब आप ठंडी परत की बात करते हो तो आप मीजोस्फीयर, देखो ठंडी परत क्या है, इसको ठंडी परत कहते हैं। मीजोस्फीयर को कहा जाता है मध्यमंडल। क्या? मध्यमंडल। अब तुमको बताना है कि जैसे थर्मोस्फीयर, अब नाम से ही पता चल रहा होगा, हाँ जी, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो थर्मोस्फीयर है वो टेम्परेचर के लिए, तो मीजोस्फीयर आपका ठंडी हो गई, थर्मोस्फीयर आपका गर्म हो गई। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? जब आप हल्की गैस की बात करते हो तो हाइड्रोजन हो जाएगी। पशुओं में किस कारण खुरपका और मुंह पका रोग हो जाता है? कमेंट करके बताओ कि भाई जीवाणु होता है या फिर आपका क्या जीवाणु होता है या फिर आपका विषाणु होता है, तो आपका विषाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में आप देखते हो तो आपका पारे का बाष्प जो होता है, पारे का बाष्प होता है और आर्गन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप ग्रीनलैंड की बात करते हो, तो आंसर डी जाएगा। यही लेवल है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, कई बार बच्चे पूछ ही नहीं पाते, सबसे छोटे 2 महाद्वीप बता दो यार, अगर पेयर में आ गए।
तो याद रखना, सबसे बड़ा एशिया है तो सबसे छोटे जो है आपके एक अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, माफ कीजिएगा अफ्रीका नहीं, एक यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, दो पेयर, यानी सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद, यानी ये छोटा है लेकिन सबसे छोटा ये, तो दो अगर देखा जाए नीचे से सबसे छोटे तो ये, ठीक है ना। तो ये विकल्प में सबसे छोटा पूछा गया है तो ये वाला हो जाएगा। विश्व में किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित कहा गया? विज्ञान को अंटार्कटिका महाद्वीप कहा गया। अगला, विज्ञान के शोध होते हैं। सबसे कम वर्षा कहां होती है? आटाकामा मरुस्थल में होती है दोस्तों, सबसे कम। अगला, निम्नलिखित में किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जानते हैं आप माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है। तरल पाया जाता है तो तरल दोस्तों पृथ्वी पर पाया जाता है, नहीं तो वरना सारे ग्रह पर हम जीवन खोज चुके होते हैं। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, देखो सूर्य के चारों ओर घूमेंगे उसे ग्रह कहेंगे, ग्रह के चारों ओर घूमेंगे उसे उपग्रह, तो सूर्य के चारों ओर घूमेंगे तो उसे ग्रह कहेंगे। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है, ठीक है ना। 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं 8:22 सेकेंड। और अगर चंद्रमा की बात की जाए कि भाई चंद्रमा को पहुंचने में कितना लगता है, तो 1.3 सेकेंड, केवल 1 मिनट भी नहीं लगता, यानी 1 मिनट से 1.5 मिनट। जलियांवाला बाग जो है नरसंहार के विरोधा स्वरूप निम्नलिखित में किसने नाइटहुड का सम्मान वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वापस कर दिया था। अगला बताओ, चंद्रप्रभा जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंदौली में अवस्थित है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य बताओ फटाक से। जब आप हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हो तो आपका मेरठ में चला जाता है आंसर। अगला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश में बनारस में कौन सा मंदिर गंगा के तट पर अवस्थित है? तो गंगा के तट पर है काशी विश्वनाथ मंदिर अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन बताइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में कौन सा ऐतिहासिक स्थल सरयू नदी के किनारे है? तो दोस्तों कनक भवन अयोध्या में है। पहली बात तो ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कल को क्वेश्चन आ सकता है कनक भवन कहां है यूपी में? तो अयोध्या में। दोनों ही दोस्तों आपके सरयू नदी पर अवस्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती हैं? संगम में गंगा यमुना सरस्वती, और गंगा यमुना सरस्वती, ये सरस्वती जो है वो अदृश्य रूप में अवस्थित है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में कौन सा मंदिर है? सहारनपुर में आपका शाकंभरी देवी मंदिर है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बताओ, प्रसिद्ध मेला कौन सा लगता है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, फटाक से जवाब देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है कि जब आपसे कुशीनगर की बात करता है तो बुद्ध पूर्णिमा, कजरी का मेला महोबा में लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है, ये मेरठ में लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मेरठ में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय? मेरठ में है आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। बताओ भाई, आप बताओ, जवाब दो, आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। हाँ जी, सोनभद्र 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 सोनभद्र, बहुत बढ़िया, सोनभद्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन जाएगा। दक्षिणतम जिला है यूपी का। बताओ, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ? मेजर ध्यानचंद्र का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है? तो ये प्रयागराज में हुआ है। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म यहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है? तो बनारस में हुआ है दोस्तों, याद रखना। मणिकर्णिका घाट दोस्तों अगर पूछा जाए वो कहां पर है, जरा कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। तो बनारस में है। बनारस और मणिकर्णिका नाम भी था महारानी लक्ष्मीबाई का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में किस जिले में चंद्रशेखर का जन्म हुआ? बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर का जन्म हुआ? बहुत बढ़िया, बलिया बलिया बलिया। अलीराजपुर जिले, बलिया जिला, इब्राहिम पट्टी, एक कृषक परिवार था दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो बलिया आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर का के साथ, ए के साथ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जब आप सबसे लंबे बांध की भाखड़ा लिख गया है यार, भागड़ा नागल बांध होता है, टाइपिस्ट से कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक होती है। पर यहां पर अगर आप बात करते हो क्या, हीराकुंड हो जाएगा। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है। अगला,
गुप्त साम्राज्य में जो है गुप्त साम्राज्य की जब आप बात करते हो तो इसके संस्थापक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, महत्वपूर्ण है, श्रीगुप्त। पहिए का आविष्कार कब हुआ, पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ। अगला, तेज गति से, हीटर की कुंडली, हीटर की कुंडली निक्रोम, जिसको नाइक्रोम कहते हैं, आंसर खा जाएगा बी ऑप्शन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज 1959 में आता है दोस्तों, और नागौर से शुरू होता है, ठीक है, राजस्थान में। भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस का कारण था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आंसर जाएगा खा के साथ। एटम बम का सिद्धांत, एटम बम की बात जब आप करते हो तो एटम बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना, विखंडन पर आधारित है, ठीक है, हाँ, परमाणु बम जिसे कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई, तो आपको पता है कि 1885 में बंबई में हुई, गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में। अगला, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया, आंसर सी जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हास्टिंग। कितने लोग बता रहे भाई वॉरेन हास्टिंग, बहुत बढ़िया, वॉरेन हास्टिंग, तो आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना, है ना, मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई 1942 में दोस्तों, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेता हूं मैं, ये बताओ अभ्रक किस राज्य में, बताइए फटाक से, बताओ फटाक से, आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, अभ्रक माइका जो है आपका झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक और सांस भरते हैं, 30 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, आंसर बी। अगला, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर और लेह को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, कितने दिन पहले सूचना देना है, 14 दिन पहले। हरित गृह प्रभाव, वैश्विक ताप में वृद्धि जिसमें मुख्य उत्तरदायी होती है CO2 गैस, कितना 60% जो है आपकी उत्तरदायी होती है। अगला, प्लेग की बीमारी जो होती है वो निम्नलिखित में किस कारण से होती है, प्लेग की बीमारी होती है ये बैक्टीरियल होती है, इसलिए ऑप्शन ए जाएगा। काकोरी ट्रेन हत्याकांड 1925 में क्या बताइए की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोस्तों याद रखिए काकोरी हत्याकांड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट, ठीक है, बताओ। कहता है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस, पीटी का लेवल है। निम्नलिखित में किसने 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, CR दास। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी, बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्थायी सेना, स्थायी सेना रखी थी, बताओ भैया। जब आप स्थायी सेना की बात करते हो तो आप ये कहते हो अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया, बताओ। हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी जो गुलाम था, और इल्तुतमिश को कहा जाता है, याद रख लेना, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अलाउद्दीन जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक रहा, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये। और दूसरी चीज क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये माफ कीजिएगा, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, खिलजी वंश का था, ये है आपका गुलाम वंश का। तो इसका था कुतुबुद्दीन, यानी ये किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन का, तो इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा गया। अब बात करते हैं यहां पर बलवन की। बलवन ने नवरोज प्रथा स्थापित की थी, कई बार एग्जाम में आया कि नवरोज प्रथा पारसी धर्म से संबंधित है, तो ये वाला क्वेश्चन है। तो आपसे कहा था कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात अगर करते हैं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने खत्म कराया, है ना, तो पूरा कराया जब पूछा जाए तो इल्तुतमिश। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला, निम्नलिखित में किसे भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को, तो आंसर किसके साथ जाएगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, आंसर ए। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ऑप्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आप ये कहते हो कि 8 ग्रह हैं, बताओ। क्लियर है, समझ आ रहा ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, देखिए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे वो ग्रह,
लेकिन ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा, तो ग्रह के चारों ओर करेंगे तो वो उपग्रह कहलाएंगे, सैटेलाइट। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा, वो उपग्रह हो गया। ग्रहों के संबंधित जो नियम दिए हैं वो है कैप्लर ने दिए हैं। अगला, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है कौन सी? सुपीरियर झील। अगला, वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। सूर्य पृथ्वी के मध्य, अब 287 288 बहुत महत्वपूर्ण, बताओ 287, एक कह रहा है कि अधिकतम दूरी, जब पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी होता है वो कौन सा दिन, और जब सूर्य अधिकतम दूरी ना हो यानी कम दूरी हो तो वो कौन सा दिन। देखो यार, जब ज्यादा दूरी होती तो उसको अपशौर कहते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की कम दूरी होती है उसे उपशौर कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अधिकतम 4 जुलाई और न्यूनतम 3 जनवरी, क्या बात है। देखो अधिकतम जो है आपका 4 जुलाई, आंसर जाएगा डी के साथ, और अधिकतम को ही क्या कहते हैं? अपशौर कहते हैं, अपशौर। ये आ जाता, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो है होती है वो है आपका क्या? 3 जनवरी। क्या है? 3 जनवरी। तो आंसर किसके साथ? बी के साथ, 289। खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, बताओ भाई, जब आप रात की रानी की बात करते हो तो कौन से ऑप्शंस की तरफ जाते हो? आप किस ऑप्शंस की तरफ लॉक करोगे? हाँ जी, रात की रानी किसे कहते हैं, किस उपग्रह को? हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर, बस 5 सेकंड में चीज को खत्म कर लेंगे अपन, ठीक है। चंद्रमा को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, यानी मून हो जाएगा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा हो जाएगा। कहां स्थित है चंद्रमा? वायु में आपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु, बताओ फटाक से बताओ, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या बात है, चंद्रमा, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन। बहुत चलो, वायु में अपेक्षित आर्द्रता के लिए आप क्या मापते हो? हाइग्रोग्राफ, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोग्राफ, हाइड्रो नहीं, ये तो आपका चला जाएगा वैरो के साथ वायुदाब। मैथरॉन नामक हिल स्टेशन कहां पर है? तो यह है महाराष्ट्र, मां से मैथरॉन, मां से महाराष्ट्र। कंदरिया जो है महादेव मंदिर की बात करते हैं, खजुराहो में अवस्थित है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस शब्द भी वहीं से लिया गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है, सोनभद्र में है। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक है आपके मणिपुर में है। सामर झील कहां पर है? सामर है आपके खारे पानी की झील है, यह बात आपको याद रखनी है। पटचित्र कहां पर है? तो पटचित्र की जो राज्य से संबंधित जो राज्य से संबंधित कौन सी चित्रकला है? उड़ीसा से संबंधित है पटचित्र। और चौक पूर्णा जो है आपका कहां से है? आपका है कहां से है? चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश से है। कलमकारी कहां से है? कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश से है। महाराष्ट्र से कौन सी है? महाराष्ट्र से वारली परंपरा है, वारली चित्रकला है, यह बात आपको याद रखना। राजस्थान से कौन सी? राजस्थान से है मंडाना है। मधुबनी चित्रकला कहां से है? बिहार से संबंधित है। ऐसी बहुत सी चित्रकला है, ठीक है ना। आपको सारा इस वीडियो में समाहित कर दिया। अगर अच्छा लगा हो आप समय देख लीजिए, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा ही बहुत ज्यादा लिया है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन करते हो 300 क्वेश्चन, और उसकी व्याख्या जहां पर बताने की कोशिश करी वहां पर बताई। मैंने कहा कि मैक्सिमम व्याख्या नहीं रहेगी पर बताई, कहीं पर चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी बनाया, पर सुपर फास्ट वीडियो पूरे इतिहास में ऑन फेस इतने कम समय में है नहीं, आप देख लेना। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ दोस्तों अपने इस प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करके अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। गुरुजी वर्ड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, दिए गए नंबर पर हाई लिखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बस एक ख्याल है आपसे, एक ही उम्मीद है कि इस वन शॉट सुपर फास्ट वीडियो को, 300 क्वेश्चन की वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, अपने एक मित्र में शेयर कर देना जिसका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाए। सरल, कठिन और मॉडरेट तीनों तरह के क्वेश्चन रखे गए इस वीडियो में। वन शॉट सुपर फास्ट वीडियो, अगर इसको प्यार मिला तो एक वीडियो आएगी वन शॉट रैपिड फायर की, एक और वीडियो कराएंगे। गाइस थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।